बच्चों हमारी 2.2 चल रही थी तो इसके हम 9 क्वेश्चन हल कर चुके थे। अब हम ये 10, 11, 12, 13 जितने भी अब करेंगे उतने अब आगे आज हल करते हैं। तो एक बार आपको ये पूरे सवाल हमने दिखा दिए हैं, आप वीडियो को रोक करके इनको नोट भी कर सकते हो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 एक बार आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:5 है। तो बच्चों बहुत बार बताया है कि जब अनुपात दे दे तो उसके साथ में x लगा के हम मानते हैं, इसलिए बालकों की संख्या 7x मान लेंगे और बालिकाओं की संख्या 5x मान लेंगे। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यहां से हम समीकरण बना लेंगे फिर तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो हम सवाल को शुरू करते हैं। लिखेंगे कि माना बालकों की संख्या तो जो अनुपात दिया गया है उसके हिसाब से मान लेंगे। अनुपात हमसे दिया गया है 7:5 तो 7x तथा बालिकाओं की संख्या बराबर 5x, क्योंकि इनका अनुपात 7:5 दिया था तो अनुपात के साथ में x लगा के मान लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न हमारा कह रहा है कि बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। किनकी संख्या? बालकों की संख्या। तो देखो ये बालकों की संख्या है और ये बालिकाओं की संख्या है, लेकिन ये 8 अधिक है। अर्थात अगर हम 7x में से 5x घटाएंगे, यानी कि बालकों की संख्या में से बालिकाओं की संख्या घटाएंगे तो घटाफल कितना आएगा? 8 आएगा। ये हमारी समीकरण बन गई। इसको हल कर लेंगे। 7x में से 5x गए तो 2x बराबर 8। हमें तो x का मान चाहिए, इसलिए 2 का उधर जाके भाग लग जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। ये 4 हम यहां रख देंगे तो बालकों की संख्या आ जाएगी, यहां रख देंगे तो बालिकाओं की संख्या आ जाएगी। लिखेंगे इसलिए बालकों की संख्या कितनी मान रखी है बच्चों? 7x। तो 7 और x का मान अभी हमने कितना निकाला है? 4। तो 7 चौक 28 तथा बालिकाओं की संख्या हमने कितनी मान रखी है बच्चों? 5x और x का मान हमने 4 निकाला, इसलिए 20। और देखो बच्चों इसमें बालक और बालिकाओं की संख्या अलग अलग नहीं पूछी है, बल्कि कुल संख्या पूछी है। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है लिखेंगे। इसलिए कक्षा में कुल विद्यार्थी और बालक और बालिकाओं की संख्या जोड़ देंगे बराबर, इनका जोड़ कर दो 48 आंसर। इसके बाद हम अगला सवाल शुरू करते हैं, 11वां। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष हो तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो देखो इस सवाल में एक बार और पढ़ते ताकि आपकी भी समझ में आ जाए। सवाल में निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि हमें मानना क्या है। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, यानी कि पिताजी और दादाजी की उम्र में संबंध दे दिया, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, यानी कि पिताजी के साथ ही तो दादाजी का रिलेशन दिया गया है और पिताजी के साथ ही बाईचुंग का रिलेशन दिया गया है। इसलिए हमें इसमें इस सवाल में जिससे रिलेशन दिया जाए उसको मानने से सवाल आसान हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न में हम पिताजी की आयु मान लेंगे और पिताजी की आयु से ही दादाजी की आयु निकल जाएगी और पिताजी की आयु से ही बाईचुंग की आयु निकल जाएगी। इस तरह हम तीनों की आयु को ज्ञात कर लेंगे और उनका जोड़ 135 रख देंगे तो हमारी समीकरण बन जाएगी। तो हम अब सवाल को स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे माना बाईचुंग के पिता की आयु बराबर x वर्ष। इसलिए बाईचुंग के दादा की आयु बराबर
तो देखो 22 चुंग के दादा की आयु कितनी हो जाएगी, उसका पिताजी उससे 26 वर्ष छोटा है, तो पिताजी की जो आयु है ना x, उसमें 26 साल जोड़ देंगे तो दादाजी की आयु आ जाएगी, तो x प्लस 26 वर्ष। तथा 22 चुंग की आयु, तो हमने सवाल 2 बार पढ़ लिया था इसलिए आपको ध्यान होगा क्या है, वो उसका जो पिताजी है बाईचुंग का, वो बाईचुंग से 29 वर्ष बड़ा है। यानी कि पिताजी की आयु में से x में से अगर हम 29 घटा देंगे तो बाईचुंग की आयु आ जाएगी, क्योंकि बाईचुंग का जो पिता है उससे 29 वर्ष बड़ा है। तो बच्चों इस प्रकार हमारे पास तीनों की आयु आ गई। अब हम प्रश्न के अनुसार इन तीनों आयु का जोड़ कर देंगे और वो जोड़ सवाल में दिया हुआ है। तो x प्लस x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 बराबर 135। तो देखो हमारी समीकरण बन गई। अब इसको हम आराम से हल कर लेंगे और तीनों की आयु ज्ञात कर लेंगे। तो इम्प्लाइज देखो बच्चों x जमा x बराबर 3x बराबर 135। देखो ये 29 है ना, उधर जाके जुड़ जाएगा, और ये 26 है ना, उधर जाके घट जाएगा, क्योंकि जो यहाँ प्लस होता है उधर जाके माइनस होता है। इस प्रकार से हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, देखो 29 में से 26 घटा लेते हैं, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन कर लेते तो 3, कैसा 3 प्लस का 3, वो प्लस का 3 135 में जोड़ देंगे तो 138। और देखो बच्चे 3 यहाँ गुणा हो रहा है x, इसलिए 3 इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 3 चौक 12, हासिल 1 बचेगी, 3 छिंग 18। इस प्रकार से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि बाईचुंग के पिता की आयु आ गई। किसकी आयु आ गई, बाईचुंग के पिता की। लेकिन अब हम नंबर वाइज आयु लिखेंगे, पहले पिता की यानी बाईचुंग की, फिर उसके पिता की, फिर दादा की। तो अब हम लिखेंगे इसलिए बाईचुंग की आयु बराबर, हमने क्या मान रखी है, x प्लस 26, और x का मान हमारा कितना आ गया 46। नहीं, बाईचुंग की आयु हमने x माइनस 29 मान रखी बच्चों, x प्लस 26 नहीं, x माइनस 29। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 46 है, इसमें से हम 29 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी, देखो 16 में से 9 गए तो 7, और 3 में से 2 गया तो 1, तो 17 वर्ष आ गई। फिर लिखेंगे पिता की आयु। तो देखो बच्चों पिता की आयु हमने x ही माननी है, इसलिए x का मान ही यहां आ जाएगा 46 वर्ष। तथा दादा की आयु, तो बच्चों दादाजी की आयु हमने कितनी मान रखी है, x प्लस 26 मान रखी है। कितनी मान रखी है, x प्लस 26, और x का मान कितना आ गया 46। तो 46 में 26 जोड़ देंगे, दादाजी की आयु आ जाएगी 46 प्लस 26। तो 6 और 6 12, 4 और 2 6 और 1 7। इस प्रकार से हमारे सवाल हल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 इसको पढ़ते हैं। क्या है सवाल, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है, तो हम मानते हैं, मानना रवि की वर्तमान आयु बराबर x। अब देखो जो प्रश्न कहेगा वो हम कर देंगे तो हमारी समीकरण बन जाएगी। इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार इक्वेशन बनाना। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। देखो ये वर्तमान आयु रही, ये उसकी 15 वर्ष बाद आयु रही, क्योंकि आज अगर वर्तमान में x आयु हो तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x जमा 15। इन दोनों में वो क्या संबंध बता रहा है वो एक बार फिर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी, यानी कि ये इस वर्तमान आयु से 4 गुना है, अर्थात ये 4 गुना ज्यादा है। अगर हम इनके बीच में बराबर लगाना चाहे तो वर्तमान आयु को 4 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगी। देखो बच्चों x को इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा इधर आके, तो 4x माइनस x बराबर वहां 15 रह गया। अब हम x की वैल्यू निकाल देंगे, 4x में से 1x गया तो 3x बचेगा पहले, बराबर 15। और अब निकलेगी x की वैल्यू 15/3, तो 3 पंजे 15, 5 वर्ष आ गई।
हमसे क्या पूछा है, तो रवि की वर्तमान आयु क्या है, लिख देंगे। इसलिए रवि की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। आंसर। तो बच्चों प्रश्न संख्या 13 अब हल करेंगे। तो 13वां सवाल हमारा क्या है, 13वां सवाल है एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर। देखो जैसे कहेगा वैसे 5/2 से गुणा करेंगे, 2/3 जोड़ने पर उसमें 2/3 जोड़ देंगे, बराबर -7/12 आ जाएगा। तो वह संख्या क्या है, हम हमेशा यहां से ही मानने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे माना वह संख्या बराबर x, माना वह संख्या बराबर x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इस x के साथ वही घटना करेंगे जो सवाल में लिखी हुई है। सवाल में क्या लिखा हुआ है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर। तो ये एक परिमेय संख्या हमने मान ली, इसको 5/2 से गुणा कर। तो ये 5/2 से गुणा, 2/3 जोड़ने पर तो ये 2/3 जोड़ दिया, कितना प्राप्त होता है, 7 बटा माइनस का 7/12 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारी समीकरण बन गई। अब हमें सवाल एक बार भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस समीकरण को हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों पहले तो इसको हम 5x/2 लिखते हैं गुणा करके, और बराबर -7/12, और इस 2/3 को, जो ये प्लस का 2/3 इसको उधर ले जाते हैं, तो ये उधर जाके माइनस का 2/3 हो जाएगा। और अब इसको एलसीएम लेके हल करेंगे हम। तो इधर क्या रह जाएगा हमारे पास, 5x/2, उधर हमने एलसीएम लिया तो 12 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा, तो माइनस का 7, फिर ये माइनस, 3 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 3 चौको 12, 4 आया, 4 दूनी 8। इस प्रकार हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 5x/2 बराबर -7 -8 यानी -15/12। हमें तो x चाहिए, x चाहिए तो -15/12 अपनी जगह पर ही रहेगा, ये 2 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार देखो बच्चों, 5 तिया 15 -3 आ जाएगा, 2 6 12, और 3 एकम 3 -1 आएगा, और 3 दूनी 6। इस प्रकार हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन क्या आया, -1/2। इसलिए वह संख्या बराबर -1/2 आंसर। अब हम 14वां सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो इसको एक बार आपको पढ़ के दिखाते हैं। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नगदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट है। उनकी संख्याओं का अनुपात क्रम से 2:3:5 है। तो आपको खूब मैंने इस प्रश्नावली में शुरू से ही बताया कि जब भी कोई अनुपात आ जाए तो उस अनुपात के साथ में x लगा के हम मान लेते हैं। तो उन नोटों की संख्याओं को हम क्या मानेंगे, 100 के नोट 2x, 50 के नोट 3x और 10 के नोट 5x मान लेंगे, और फिर हम सवाल को आगे करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, माना 100 रुपये के नोट बराबर 2x, 50 रुपये के नोट बराबर, अगला अनुपात हमारा 3 है तो 3x, और 10 रुपये के नोट 5 है अगला अनुपात, इसलिए 5x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उसके पास कुल मिला के 4 लाख रुपये है, यानी कि इन सभी नोटों से कितनी पूंजी बनती है, 4 लाख। तो देखो भाई, अगर 100 रुपये के नोटों की संख्या 2x है, अगर इसको 100 से गुणा कर देंगे तो 100 रुपये के कुल कितने रुपये बने वो हमारे पास आ जाएगा। 100 रुपये के नोटों से कुल कितनी राशि बनी वो आ जाएगी हमारे पास, नोटों की संख्या गुणा एक नोट की कीमत। इसी प्रकार 50 रुपये के जो नोट है वो कितने हैं, 3x है, तो 3x को अगर 50 से गुणा कर देंगे तो ये 50 के नोटों की कुल राशि आ जाएगी। इसी प्रकार 10 के नोट हमारे पास कितने, 5x, इसको 10 से गुणा कर देंगे तो ये 10 रुपये के नोटों की कुल राशि आ जाएगी। और इन सभी राशियों को अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास जो कुल पैसा है हमारे अकाउंट में हमारे पास जो रखा हुआ है वो आ जाएगा, और वो बताया गया क्वेश्चन में 4 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख।
इस प्रकार बच्चों इस समीकरण बन गई। इस समीकरण को हम हल कर लेंगे। तो देखो 100 दूनी 200x, 50 तिया 150x और 5 दाई 50x बराबर 4 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। इम्प्लाइज x बराबर 1000, इसलिए 100 रुपए के नोट हमने कितने मान रखे बच्चों 2x और x का मान कितना आ गया 1000 बराबर 2000 नोट। 50 रुपए के नोट कितने मान रखे बच्चों हमने 3x और x का मान कितना आ गया 1000 बराबर 3000 नोट। तथा 10 रुपए के नोट बराबर बच्चों कितने मान रखे हैं 5x और x का मान कितना आ गया 1000 तो बराबर 5000 नोट। आंसर देखो बच्चों 15वां सवाल मैं आपको एक बार दिखा के पढ़ता हूं। हमारा 15वां सवाल है, मेरे पास 300 रुपये के 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। तो जैसे अभी हमने 14वां किया उस प्रकार से कर लेंगे। रुपये 2 वाले सिक्कों की संख्या रुपये 5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। तो हमें यहाँ 3 प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो बच्चों यहाँ हमसे अनुपात नहीं दिया बल्कि आपस में संबंध दे दिया। क्या संबंध दे दिया 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो हम यहाँ से मान लेंगे कि माना 5 रुपये के सिक्के बराबर x, इसलिए 2 रुपये के सिक्के कितने आ जाएंगे 3x और फिर कुल सिक्के 160 है। इससे हम 1 रुपये के भी सिक्के निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना 5 रुपये के सिक्के बराबर x, इसलिए 2 रुपये के सिक्के, यहां आधा क्या हो रहेगा बराबर कितने हो जाएंगे 3 गुना है 2 रुपये के सिक्के, 5 वाले से 3 गुना है तो इसको 3 से गुणा कर दो। और अतः 1 रुपये के सिक्के, देखो बच्चों हमारे पास कुल सिक्के सवाल में 160 दिए गए हैं। कितने दिए गए 160। उनमें से 5 रुपये के सिक्के भी घटा दो और 2 रुपये के सिक्के भी घटा दो, तो जो घटा आएगा ये हमारे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो 160 माइनस 1x और माइनस 3x जुड़ के कितना हो जाएगा माइनस 4x। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये भी पता है कितने रुपये हैं और वो सिक्के की संख्या कितनी ये भी पता है, तो इनसे हम कुल रुपये निकाल देंगे। तो देखो और कुल मूल्य हमारे पास कितना रुपयों का 300। इन सिक्कों का कुल मूल्य कितना है 300। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 5 रुपये के x सिक्के हैं, तो 5 रुपये को x से गुणा कर देंगे तो ये 5 रुपये की कुल कितनी राशि बनेगी आ जाएगी। इसी प्रकार हमारे पास 2 रुपये के 3x सिक्के हैं, तो इसको अगर 2 रुपये के सिक्के को 3x से गुणा कर देंगे संख्या से तो 2 रुपये की कुल राशि आ जाएगी, जैसे पिछले सवाल में बताया था ठीक उसी प्रकार। और ये हमारे पास 1 रुपये के सिक्के कितने 160 माइनस 4x, तो इन सिक्कों की संख्या को 1 रुपये से गुणा कर देंगे तो 1 रुपये के कुल सिक्कों की राशि आ जाएगी। और इन सब का जोड़ कितना होना चाहिए 300 होना चाहिए, क्योंकि हमारे सवाल में दिया हुआ कि कुल 300 रुपये के सिक्के हैं ये। इस प्रकार से हमारी समीकरण बन गई, इसको हल करेंगे हम। तो देखो बच्चों 5x प्लस 3 दूनी 6x 3 दूनी 6x प्लस इस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा 160 माइनस 4x बराबर 300। अब देखो 5x और 6x 11x में से 4x गए तो 7x, ये तो हमारे चर राशियों का हिसाब। अब 300 उधर है और ये बच्चों 160 है ना, ये उधर जाके घट जाएगा। इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 300 में से 160 घटाने पर 140 बच जाएगा और हमें x की वैल्यू चाहिए तो 7 यहाँ गुणा हो रहा है, 7 इधर आके भाग हो जाएगा। इस प्रकार से 7 का भाग दिया तो 20 बढ़ जाएगा। अतः
हमने क्या मान रखे हैं, 5 रुपए के सिक्के x मान रखे हैं, यानी कि 5 रुपए के सिक्के कितने आ गए, 20 आ गए, क्योंकि x का मान 20 आ गया हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए 5 रुपए के सिक्के बराबर हमने x माने थे और x का मान 20 आ गया। 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के बच्चों हमने कितने माने थे, हमने 2 रुपए के सिक्के माने थे 3x, ये मान रखे। तो 3 और x का मान हम उसे गुणा कर देंगे, तो 3 और x का मान कितना है, 20, तो 20 दिया 60 सिक्के। और 1 रुपए के सिक्के, तो बच्चों हमने 1 रुपए के कितने सिक्के मान रखे हैं, 1 रुपए के सिक्के हमने मान रखे हैं 160 माइनस 4x, तो यहां हम x का मान रख देंगे, तो 160 है माइनस 4 और x का मान 20, तो कितने आ जाएंगे, 160 माइनस 20 चौक 80 बराबर 80। तो इस प्रकार हमारे पास ये और ये सिक्कों की संख्या आ गई, हमारा आंसर आ गया। 16वां सवाल है, वो है, आपको दिखा देता हूं एक बार। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए दिए जाएंगे पुरस्कार के रूप में, और कुल राशि जो बांटी गई वो 3000 रुपए थी। कुल 63 प्रतिभागी थे, तो विजेताओं की संख्या ज्ञात करो। यानी इन 63 प्रतिभागियों में विजेता भी है और शेष बचे हुए प्रतिभागी भी है, तो हम इनमें से विजेताओं की संख्या कितनी मान लेंगे, x, इसलिए शेष प्रतिभागियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 63 माइनस x। तो माना विजेताओं की संख्या बराबर x, इसलिए शेष प्रतिभागियों की संख्या बराबर 63 माइनस x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये विजेता हो गए x, और एक विजेता को कितना पुरस्कार मिला है, 100 रुपया, तो इन विजेताओं को कुल पुरस्कार कितना मिलेगा, 100 गुणा x। शेष प्रतिभागी कितने हैं, 63 माइनस x। इनमें से प्रत्येक को कितना मिला है, 25 रुपया, तो अगर 25 रुपये से इनको गुणा कर देंगे तो ये शेष प्रतिभागियों को मिली नाम आ जाएगी। और इन दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 3000 आना चाहिए, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि कुल राशि 3000 रुपये बांटी गई। इस प्रकार से देखो बच्चों, 100x प्लस 25 को 63 से गुणा कर लो, 25 दिया 75, 25 छे 150 और 7 हासिल के 157 माइनस 25x बराबर 3000। देखो बच्चों, इस 100x में से 25x घट जाएगा, क्योंकि वो घटा का है, इसलिए 75x बचेगा। और समीकरण के नियम से 3000 में से और ये 1575 जाके घट जाएगा। इस प्रकार देखो बच्चों, अगर हम घटाते हैं तो ये घटा आएगा 1425, और ये 75 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसको काट लो, पहले 25 से काट लो, 25 दिया 75 और 25 पंजे 125 और 25 सात 175, 3 से काट दो 19। इस प्रकार हमारे पास x का मान कितना आ गया, 19। और हमारे सवाल में यही पूछा गया कि विजेताओं की संख्या ज्ञात करो, और वो हमने x मान रखी है। विजेताओं की संख्या हमने क्या मान रखी है, x मान रखी है, और x का ही मान आ गया तो लिख देंगे, इसलिए विजेताओं की संख्या बराबर 19 आंसर।